अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला खान सागर ENN न्यूज़ की जानिब से तमाम अफसरान को वेलकम कहना चाहता हूँ, NN न्यूज़ के और रिपोर्टर को। आज हम गवादर में और माशाल्लाह किसी अच्छे नज़ारे और एक बलोची भाई से मिलने जिसका हम नाम भी पूछेंगे और वो टोटली आपको गवादर के वसाइल के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसान भाई, आप हमें गवादर के बारे में कुछ ऐसे बता दो कि क्या वसाइल है, क्या तरतीब और किस राह से लोग चलते हैं। यहाँ पे तो एक ही वसाइल इनका सबसे बड़ा है, वो है समंदर। जैसे आप सबको पता है कि यहाँ से मछली एक्सपोर्ट होती है, बाहर जाती है, कराची वगैरह यहाँ से कंटेनर भर के बाहर जाते हैं। यहाँ पे कंपनियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे मछली शिकार करते हैं, रात जाते हैं, रातों को अपना मतलब शिकार करके वापस आते हैं, जेटी में अपनी मछली सेल करते हैं। तो उनके बाद ये मछली कंपनी में जाती है, फिर ये कंपनी से फ्रीज़ होके यहाँ पे कंटेनर इनके भरे जाते हैं। उसके बाद ये फिर जाते हैं कराची, बाहर मुल्कों में, यहाँ से ही सप्लाई होती है। माशाल्लाह, आपने नाम एहसान भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। एहसान भाई, हम आपको ये पूछते बलोचिया के बारे में कि किस राय के लोग हैं, किस तरतीब से चल रहे, माहौल क्या है इस गवादर का, जो लोग यानी किस तरीके से हैप्पी होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर उनके पास तो ऐसी कोई पार्क वगैरह की कोई सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हैं, अगर एक कोई पार्क है तो मतलब यही मतलब ना होने के बराबर है जी। ये खुश होते हैं इनके मतलब जब मछली इनके ज़्यादा शिकार होती है। ज़्यादातर यहाँ ईदों पे मेले पे जाते हैं, ईद होती तो पहाड़ पे जाते हैं या घूमने किसी और शहर चले जाते हैं। यहाँ से जैसे तुरबत है 200 किलोमीटर है, यहाँ सुर हो गया 25 किलोमीटर है, पिशुकान घूमने चक्कर है, ऐसी जगहों पे जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त एहसान भाई, आपने हमें ग्वादर का बलोच कल्चर के बारे में आपने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ग्वादर के आजकल के हालात और ग्वादर के आजकल के मतलब जो सिस्टम चल रहा है उसी के बारे में आप एक थोड़ा सा टच कर देंगे टॉपिक पे, सीपेक के बारे में, या एज इट इज़ मतलब आप जैसे कह रहे थे कि मछली इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, या हम लोग घूमने जा रहे हैं मतलब पेशुकान या मतलब और कोई, उसी के बारे में आप थोड़ा मैं इस टॉपिक पे टच कर दें। जी, सीपेक तो अभी सीपेक से पहले जो यहाँ पे सिस्टम था, यहाँ तो मछली के हिसाब से होता था ना। अब तो सीपेक बनने के बाद उनको मतलब बहुत ही बेरोज़गार लड़के थे जो समंदर का काम नहीं जानते थे, उन लोगों ने सीपेक में मतलब उनको पोस्टें मिली हैं। कुछ अरसे बाद काफ़ी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो हम आपसे एक और सवाल, हमारे लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप गवादर के एरिया में जो रहते हैं, इसमें पहले हालात काफ़ी बुरे थे, अभी क्या हालात चल रहे हैं जिस टाइम? उस वक्त हालात तो आपको पता है जैसे ख़राब थे ना, तो अभी तो माशाल्लाह उससे बेहतर बन चुके बहुत। अभी सिक्योरिटी भी इतनी सख्त हो चुकी है। पहले तो लड़के डरते थे, हम लोग खुद बाहर घर से जाने के मतलब क्या हो जाएगा पता नहीं, क्या मसला है, नहीं निकलते थे, स्कूलों में कम जाते थे, तालीम इतनी नहीं, क्योंकि समंदर का उनको शौक़ था पहले। अभी ज़्यादातर ये लोग अभी तालीम की तरफ आने लगे हैं। जैसे देख रहे हैं हमारा मुल्क तरक्की करने लगा है, हमके पोस्टें मिलेंगी हमारे औलाद को, तो ये अपने बच्चों को भी स्कूल में छोड़ रहे हैं, कॉलेजों में छोड़ रहे हैं, बाहर जाने के लिए भी छोड़ रहे हैं। पहले तो नहीं छोड़ते थे कोई, मतलब इसकी आर्मी वगैरह कॉलेज भी यहाँ पे नहीं थे। अभी तो उनके कॉलेजेस यहाँ पे खुले हैं, नेवी में खुला है एक कॉलेज, दो यहाँ पे उनको फ्री में तालीम दी जाती है नेवी की तरफ से। और ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जैसे आपने देखे हुए हैं। माशाल्लाह एहसान भाई, बहुत अच्छे, हम आपसे बहुत खुश हैं जो आपने टोटली रिपोर्ट हमें दी है। यहाँ पे तालीम ना होने की वजह से इनको मतलब बड़ी पोस्टों पे नहीं लिया गया। और इसके बाद तो अभी आपको पता है जब से ये पोर्ट खुली है तो इन पे माशाल्लाह बहुत सारे पोस्टें इनके पास वैकेंसी मिली हुई हैं, इनको पोस्टें मिल रही हैं वहाँ पे। और आपको जैसे पता है यहाँ पे मछली के अलावा और ज़्यादा कोई ऐसा कोई काम नहीं है ख़ास। एहसान भाई माशाल्लाह आपने इसके बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है। एहसान भाई, हम सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन है हमारा कि ये सीपेक का आपके लिए कुछ फ़ायदा है, कुछ लोग इस खुश है या नहीं है, ऐसे इस बारे में कुछ बताना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं। यहाँ पहली बात तो यहाँ पे यहाँ की सिक्योरिटी है, पोर्ट की वजह से यहाँ पे माशाल्लाह सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि यहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। और इसके अलावा आप देखते हैं हर गश्त रात को आर्मी की गश्त लगती है। पार्क में आप किसी जगह पे कोई मोबाइल हो, कोई पैसा हो, यूज़ कर सकते हो, डर नहीं होगा आपको किसी चीज़ का। कोई भी आईफोन का सेट होगा भी आप नहीं डरोगे उसको यूज़ करने में। यहाँ पे ये है कि अब किसी को डर नहीं है किसी चीज़ का, जैसे पहले हालात थे अब ऐसे नहीं रहे। यहाँ पे पोर्ट का सबसे हमारे लिए जो इन लोगों ने सिस्टम बनाया है वो यहाँ की सिक्योरिटी सख्त की हमारे लिए। और दूसरा यहाँ पे रोड इनके लिए बनाए गए, अच्छे अच्छे रोड हैं, और पार्क इनके लिए बन रहे हैं अभी जो आपने रास्ते में देखे। और माशाल्लाह ये लाइटें वगैरह किनारे पे इन लोगों ने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत कर दिया है हमारे किनारे को बहुत। ENN न्यूज़ आपका मतलब जो मैसेज है वो पोस्ट करें।
जी, तालीम के हवाले से मैं बात करूँगा थोड़ा यहाँ पे। आगे। तो तालीम के हिसाब से यहाँ पे पहले तो गवर्नमेंट बहुत थे स्कूल, अभी तो प्राइवेट बहुत जगह पे खुल गए हैं। प्राइवेट तो जब भी गवर्नमेंट के भी माशाल्लाह अच्छे अच्छे टीचर्स इनके आए हुए हैं। पहले इतनी मतलब इनके पास तालीम का शऊर नहीं था। अब देखोगे जैसे लड़कियों में भी और लड़के भी आजकल बहुत शौकीन हो चुके हैं तालीम के हवाले से। बहुत सारे लड़के इतने माशाल्लाह इंग्लिश अच्छी बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइवेट लैंग्वेजेस कॉलेज खुले हुए हैं और इनके अलावा कंप्यूटर क्लासेस इन लोगों ने ली हुई हैं बहुत सारी माशाल्लाह। पहले तो किसी को शौक़ भी नहीं था पढ़ने का, उसके बाद अभी जो ये शुरू हो गया है माशाल्लाह। सर जाहिद थे शहीद, उनके बाद ये सिस्टम शुरू हो गया इंग्लिश का माशाल्लाह। अब ज़्यादातर 70-80% यहाँ पे लड़के लड़कियाँ तो इंग्लिश कोचिंग वगैरह यूज़ करते हैं, अपने क्लासेस कोचिंग वगैरह में जाते हैं। और स्कूल तो गवर्नमेंट्स के माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। 2-3 स्कूल थे, अभी यहाँ पे सिर्फ एक कॉलेज है, सिर्फ वो भी बहुत दूर है, मतलब इतना ख़ास नहीं है। फिर भी मतलब तालीम के हिसाब से इनके लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक कॉलेज होना चाहिए अच्छा। क्योंकि यहाँ पे तालीम के लिए आगे यहाँ पे बाहर जाना पड़ता है इनको, कोयटा जाना पड़ता है या कराची जाना पड़ता है। ये न्यूज़ इंशाल्लाह ताला आपका मैसेज हम ज़रूर देंगे, आगे लाजमी आपका मैसेज पहुंचाएंगे। देंगे, आगे पहुंचाएंगे ताकि आपको ये सहूलत टोटली मिले। और इंशाल्लाह वक्त के साथ गवादर बदलता जाएगा इंशाल्लाह। लोग यहाँ के बहुत बड़े फ़ैन हैं।